समाप्त होती है। हम कथा के मूल में प्रवेश करते हैं। भागवत कथा, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान किया। कहा सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का के चरणों में मैं वंदन करता हूं, पर नाम किसी का नहीं। कहते हैं कि जैसे रामायण है, उसमें सबसे पहले मां सरस्वती की गणेश की वंदना, बोले जो भी ग्रंथ होता है उसके इष्ट देवता का ध्यान है, लेकिन भागवत महापुराण में किसी देवता का स्पष्ट बंधन नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। सो सत्य क्या है, कल आपने श्रवण ही किया था। प्रथम श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हुए अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। तृतीय श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया है। ध्येय, ज्ञेय और पेय तीनों का ध्यान कराया। किसको ध्यावे, किसको गावे और किसको पीवे। भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्येयम सदा परिभवग्न नविष्टदो तीर्थास्पदम शिविरंचनुतम शरण। ध्यान किसका करे, भगवान के चरणों का। गावे किसको, भगवान के नाम का गुणगान। भवसागर चाहे पार जो पावा, भगवान राम कथा ता कहे दृढ़ना। जो भी इस भवसागर को पार जाना चाहता है वो भगवान के नाम का गान करे। और पीवे किसको, नशा किसका करना चाहिए, बोले भगवान के नाम का नशा। वरना आज की दुनिया में लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदरा नहीं। इसलिए संत कहते हैं भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम को गाना चाहिए, और भगवान के नाम को ही, भगवान के राम नाम रूपी रस को ही पीना चाहिए। तो ये तीनों का बहुत सुंदर से उपाख्यान करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि 84 लाख योनियां हैं इस जीव की। 84 लाख कहां कहां है, बोले 9 लाख पानी में पलने वाले जीव, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीट पतंग और मात्र 4 लाख मनुष्य। लेकिन बताएं 84 लाख योनियों में मात्र केवल मनुष्य ही ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिव्य देह हमें भगवान ने बिना हेतु के, बिना प्रयास के दिया है। इसलिए इस जीवन का संकल्प क्या होना चाहिए, बोले केवल भगवान के चरणों में अनुरक्ति। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेऊ। भगवान राम जी के चरणों में स्नेह, भगवान राम जी के चरणों में प्रेम। भागवत जी का फल कैसा है, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरव रसिका भुवि भावुका। बोले निगम तरु का गलित फल है, पका हुआ फल। किसने कहा महाराज, व्यास जी से पूछा, ये पका हुआ फल है और डाली से नीचे टपका होगा तो ये फूट भी गया होगा, इसमें दाग भी लग गया होगा। व्यास जी कहते नहीं नहीं, ये बिल्कुल बेदाग फल है। क्यों? क्योंकि ये सीधे डाली से डायरेक्ट धरती पर नहीं आया। तो बोले शिष्य प्रशिष्य, एक शिष्य से दूसरे शिष्य पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी से तीसरी शाखा पर, ऐसे धीरे धीरे सने सने इस पृथ्वी पर आया है। अच्छा महाराज, तो बोले फूटा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मिठाई हो।
है ना। तब व्यास जी कहते नहीं नहीं, ये फल एकदम अमृत जैसा मीठा है। किसी ने कहा महाराज कोई फल वाला फल बेच रहा हो तो वो ये थोड़ी कहेगा कि हमारे फल खट्टे हैं, है ना। बोले एक गांव में एक खरबूजे वाला आया, तरबूज जिसको हम बोलते हैं, बेच रहा था। बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। लोगों ने कहा वाह इतने मीठे, शक्कर से भी मीठे, जाओ ले लो। अब महाराज जो कम दिमाग वाले थे उन्होंने सबने ले लिए, किसी ने 2 किलो, किसी ने 4 किलो, किसी ने 10 किलो। पर एक व्यक्ति बड़ा दिमागदार आया, बोले भैया मैं कैसे मान लूं कि शक्कर से मीठे, मैं तो तभी लूंगा जब चेक कराएगा। बोले ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। उसने थोड़ा सा काट करके दिया कि लो खाओ, और उसको मीठा नहीं लगा। बोले ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो। अरे वो व्यक्ति कह रहा है तुम मेरी भाषा पर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ कि खरबूजे शक्कर से मीठे, मतलब शक्कर के साथ खाओगे तभी मीठे लगेंगे, बिना शक्कर के मीठे लगने वाले नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए संत कहते हैं व्यास जी हम नहीं मान सकते कि ये फल मीठा होगा। तब व्यास जी ने कहा भैया एक बात बताओ, आप मेरी बात मत मानो, पर ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयोतम, सुख रूपी तोते ने इसमें चोंच मारी है, और जिस पके हुए फल में तोता चोंच मारता है ना वो जरूर मीठा होता है, क्योंकि फल के माध्यम में तोता बड़ा पारकी होता है। तो महाराज ऐसा सुंदर बोले ये अमृत द्रव्य संयुक्त है, ये द्रव्य अमृत है, इसलिए इसका पान करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमाल्य मुहुः रहो भुवि भाव का, बार बार इसका पान करो। ऐसी दिव्य भागवत। अब नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में 88,000 सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज कुछ प्रश्न हमारे हैं कि कृपा करके ये बताओ कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और चौथा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न जीव का लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न धर्म किसकी शरण में जाता है। जैसे ही महाराज इन 6 प्रश्नों को किया तो फिर सूत जी महाराज कहते हैं आपने बड़े जोरदार प्रश्न किए हैं, इसलिए इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब क्या है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो भटकते हुए प्राणी को अंधकार से उठा करके प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। लेकिन महाराज आजकल के जमाने में गुरुओं की परंपरा ही चेंज हो गई है। बोले कैसे। बोले पहले के जमाने में हमको गुरु दीक्षा लेनी होती तो गुरु आश्रम जाते थे, लेकिन आज की दुनिया में गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, और मकसद एक ही है स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें धोती कुर्ता दो। आप चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, बस हमें अच्छा सा चंगा सा धोती कुर्ता मिलना चाहिए। ये नियम गुरु का हो गया है। तो आज की दुनिया में ऐसा नहीं कि गुरु ही बेकार है, चेला भी बुरे। लोभी गुरु लालची चेला और जाओ नरक में ठेलम ठेल। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए। बोले विश्वामित्र जी जैसा गुरु कैसा होना चाहिए। विश्वामित्र जी जैसा शिष्य कहना कैसा होना चाहिए। बोले महाराज दशरथ जैसा। क्यों। दशरथ जी महाराज ने सब कुछ दे दिया हो प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा हो प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। मांगो क्या चाहिए। आप सारा राजपाट ले लो, सारा धन दौलत ले लो। विश्वामित्र जी ने अच्छा हम ले लेंगे। तो आप कहाँ जाओगे। बोले रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। करियो परे चरण में
द्रगनीर भरते भरते, द्रगनीर भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। सब कुछ दे दिया, लेकिन दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया, पर गुरु भी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र भगवान चाहिए। कहने का मतलब मात्र भगवान का नाम चाहिए। और जब विवाह करा करके राम जी को ले गए, विवाह करा करके भी जनकपुर से जब आए, तब भी तीनों रानियों को, चारों बेटों को, चारों बहुओं को स्वयं चरणों में पड़ गए। गुरु हम सब आपके चरणों में, मेरा सब कुछ आपका। गुरु जी ने कहा ठीक है, जब सब मेरा है, तुम भी मेरे हो, तो मेरा आदेश है कि जाओ इस मेरे सारे राजपाट को आप संभालो, प्रसाद रूपी आप गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठिए। और कहते हैं ना, ये राजगद्दी जब हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, और जब गुरु प्रसाद रूप में ये गद्दी हमें देगा ना, तो इस गद्दी पे बैठ करके हमें कभी अहंकार नहीं आ सकता है। क्योंकि यदि ये गद्दी आपने गुरु जी के चरणों में अर्पण नहीं की, समर्पण नहीं की, तो फिर तो नहीं जन्मा को अस जग माही, और प्रभुता पाए जाए मदना। फिर तो ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा पाकर के अहंकार ना हो। इसलिए इस अहंकार को मिटाना है तो गुरु जी के चरणों में जाना ही होगा। गुरु जी कौन है? सूत जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज, और इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने ही महाराज परीक्षित को सुना करके उनका उद्धार कराया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेकों वेदों की रचना की, वेदांतों की रचना की, पुराणों की रचना की, पर जब मन को शांति नहीं हुई, उदास होकर के बैठ गए। जब नारद बाबा गए, जो चतुश्लोकी भागवत भगवान ने अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को दी थी, वही ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दी, और वही चतुश्लोकी भागवत को ले जा करके नारद बाबा ने वेदव्यास जी को दी, और कहा कि इन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से आप सुंदर सी भगवान की ऐसी दिव्य नाम रसों की संहिता बनाओ, जिनमें केवल भगवान के नाम का ही, भगवान के स्वरूप का ही अनुमोदन किया हो, भगवान के नाम का रस कूट कूट के भर दो, ऐसा ग्रंथ बनाओ। तो फिर उन्हीं 4 श्लोकों में महाराज खाद पानी डाल करके वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए और एक सुंदर सी संहिता तैयार कर दी। अब ये सुनाए किसको? क्योंकि महाराज कोई श्रोताई होता है, उसी को सुनाई जाती है, वरना राम कथा भूत भावन भोलेनाथ ने रच महेश निज मानस राख, मन में रख लिया, सुनाए किसको? क्योंकि राम कथा के बेई अधिकारी, तिन कहाँ सत्संगत अति प्यार। भगवान की कथा का श्रोता जो वही है जो सत्संग से प्रेम करता हो। कोई श्रोता नहीं मिला तो रच करके हृदय में छुपा लिया, और जब श्रोता मिला सो पाए सो समय वासन। उसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, मैं किस वेदव्यास जी सोच रहे हैं कि मैं किसको सुनाऊं, कौन है श्रोता? मन में याद आया अपना औरस पुत्र, केवल सुखदेव ऐसा है इस कथा को सुनने का पात्र है। अब महाराज वो तो जन्म लेते ही जंगल में चले गए थे। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक कथा आती है, माँ पार्वती जी का भूत भावन भोलेनाथ जी का जब विवाह हुआ, तो नारद बाबा ने सोचा कि मैं प्राय सभी में झगड़ा कर चुका, क्योंकि नारद का काम ही है जिस घर में झगड़ा हो रहा है वहां जाएं तो बंद करा दें, और जिसमें नहीं हो रहा है वहां आगमन हो जाए तो चालू हो जाए। एक और नारद की विशेषता, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। अब महाराज बोले सब में झगड़ा हो गया, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हो गया, पर उनमें आज तक झगड़ा नहीं हुआ। चलो जाकर के कुछ आनंद लेना चाहिए। नारद बाबा गए, पार्वती मैया ने कहा बाबा आइए, बड़े दिनों में दिखाई दिए, कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? नारद बाबा ने कहा क्या बताएं, संसार में जहां जाओ वहां छल कपट ही दिखाई देता है। भाई भाई में शत्रुता, पिता पुत्र में शत्रुता, पड़ोसी पड़ोसी में शत्रुता, कहीं प्रेम तो है ही नहीं।
इसलिए मैंने आना जाना टोटल बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज संसार वासियों की संसार जाने, पर जब से हमारा विवाह हुआ तो हम और भूत बावन भोलेनाथ जी तो बड़ी शांति से रहते हैं। इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ जी कि जो भी बात उनके हृदय में रहती है तुरंत आकर के कहते हैं। समाधि में जिस भगवान का ध्यान करते हैं तुरंत आकर के स्वरूप मुझे बताते हैं। और यहाँ तक कि गुरु मंत्र गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता, पर हमारे स्वामी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र भी हमको बता के रखा। नारद बाबा को मौका मिल गया। एक बात बताऊं, जब आप कह ही रही हैं माता, तो एक बात तो भोलेनाथ जी ने आपको जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? बोले जो भोलेनाथ जी के गले में मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? पार्वती जी ने कहा बाबा मुझे प्राय सब बात बताई पर ये नहीं बताई। अब नारद जी ने कहा माता आप ही कह रही थी कि ना भोलेनाथ जी हमें कुछ छुपाते हो ना हम उनको छुपाते, तो हमें क्या पता। आपने कहा तो हमने पूछ लिया कि शायद हमें नहीं बताई, आपको बताया हो। तब महाराज पार्वती जी को बड़ा गुस्सा है, भगवान अब तो कुछ ना कुछ छुपाते हैं हमसे। नारद का काम था आग में घी डालना। चले गए माता जी हम चलते हैं। माता जी ने कहा बाहर भोलेनाथ जी भजन कर रहे होंगे, कुटिया में भेजो तुरंत। ठीक है, गए बाहर, बाबा भीतर मैया याद कर रही हैं। भोलेनाथ जी ने कहा जिस घर से आप निकली हो उस घर की माताएं यदि अपने पतियों को याद नहीं करेंगी तो किसको करेंगे? बोले जाइए, ठीक है हम जाते हैं। भोलेनाथ जी अंदर आए, माता जी ने सुंदर भोजन की थाली परोस करके दी। अब भोलेनाथ जी ने जैसे ही गिलास उठाया मुख में डालने वाले थे, तुरंत पार्वती जी बोल पड़ी आप तो बड़े कपटी हो, आप तो हमसे सच्चा प्रेम ही नहीं करते, आप तो हमें बहुत बात छुपाते हो। भोलेनाथ जी ने कहा देवी आप कैसी बात कर रही हो, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा रहने दो, यदि सच्चा प्रेम करते होते जो आपके गले में मुंडों की माला 24 घंटे रहती है, आप जरूर बताते कि ये मुंड किसके हैं। जैसे ही इतना सुना महाराज पार्वती जी की बात को भोलेनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती एक बात बताऊं, यदि तुम्हारे और मेरे सच्चे प्रेम का कोई प्रमाण है तो वो ये मुंड है। ये मुंड किसी और के नहीं, आपके ही मुंड हैं। जितनी बार आप मरी हैं आपकी याद के प्रति मैं आपके एक एक मुंड को अपनी माला में परोता गया। जैसे ही इतना सुना पार्वती जी ने कहा स्वामी हम भी आपसे कम प्रेम नहीं करते, बस बात इतनी है कि आपने हमारे अपने गले में हमारे मुंड पहने और हमने नहीं पहने, तो जल्दी से बता दीजिए आपका एकांत मुंड कहीं पड़ा हो तो हम अपनी माला में धारण कर लें। भोलेनाथ जी ने कहा देवी यही तो विडंबना है। बोले क्या? बोले हम कभी मरे ही नहीं तो हमारे मुंड कहां से होंगे? पार्वती जी ने कहा अच्छा आप कभी मरे नहीं हो, हमें इतनी बार मरना पड़ा। आपको पता नहीं मरते समय कितना दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अरे जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो इतना दुख होता है प्राण निकलते समय कि मानो एक साथ 1000 बिच्छी ने डंक मारा। और प्रभु हमें बार बार मरना पड़ता है, आप कभी मरे नहीं, तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। पता नहीं आपने कौन सी दवा खा रखी है जो आप मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ जी ने कहा देवी मैंने कोई दवा नहीं खाई है, मैंने अमर कथा का रसपान किया है और उसी के प्रभाव से मैं मरता नहीं हूं। आपको मैं कथा सुनाने ले गया पूर्व जन्म में, आपने नहीं सुनी तो आपको मरना पड़ा। मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं बचा पाया। पार्वती जी ने कहा प्रभु अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे वो अमर कथा सुनाइए, रसपान कराइए। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है चलिए। तो कैलाश पर्वत पर सबसे ऊंचे शिखर पर गए। डमरू बजाया कि जो भी पशु पक्षी यहाँ पर हो सारे भाग जाए। त्रिशूल को भेजा परिक्रमा करने के लिए कि जाओ कोई कैलाश पर्वत पर रहे ना। सब भाग गए महाराज, कोई नहीं है। लेकिन एक सुख पक्षी का घोंसला था, उसमें अंडा पड़ा हुआ था फूटा। पक्षी तो उड़ करके भाग गया, फूटा अंडा वहां पर छोड़ गया। भोलेनाथ जी बैठ गए।
कथा कहना प्रारंभ किया। प्रथम दिन की कथा हुई तो वो जो अंडा फूटा पड़ा था वो साबुत हो गया। और एक बात बताएं, भोलेनाथ जी की कथा ऐसी नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा हुई और उसके बाद विश्राम फिर कल आना। कथा प्रारंभ हो गई है तो जब तक विश्राम नहीं होगी तब तक प्रारंभ भी रहेगी। कह दिया देवी जी मेरा स्वभाव है मैं कभी कभी आंखें बंद कर लेता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो, इसलिए आप हुक्का भरते जाना, हुकरा भरते जाना, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन की कथा हुई तो महाराज वो अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा सुख का पक्षी निकला। और तीसरे दिन भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए। कथा कहना प्रारंभ तो चल ही रही है कथा, तो पार्वती जी को निद्रा देवी आ गई और निद्रा देवी आई, सोई पार्वती जी सो गई। लेकिन महादेव जी कथा सुनाते जा रहे हैं। बोले बामासन पर महादेव जी बैठे आसन डार, हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहो तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगी सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहा तोता, उमा के तोता हूँ करा दे रहा तोता। महादेव जी बैठी आसन डार, बामासन पर महादेव जी बैठी आसन डार, हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता हो गिरा दे रहो तोता, उमा के भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुकार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहा तोता। जब नींद खिली गौरा की, जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारे, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार, उमा के पड़ गए सोता
करा दे रहा तोता सोता वो करा दे रहा तोता लगे शंकर जी, फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने और जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा जिसने, उसे जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा जिसने। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, बंद व्यास की पत्नी, हाँ वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी इनका, नाम पड़ा सुखदेव जी इनका, लीला अपरंपार, अरे हाँ लीला अपरंपार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगी सुनाने, गौरा को पुरार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज दुर्योधन ने कह दिया, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे 100 भाई थे पर कोई भी नहीं बचा, और सामने वाले दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। अरे एक आध मर जाता तो मेरे मन को शांति मिलती। देखिए दुष्ट व्यक्ति की मरते मरते भी बुद्धि नहीं सुधरती, मर रहा है फिर भी मारने की सोच रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र कैसी बात करते हो, अरे तुम एक का सिर लाने की बोलते हो, मैं 5 के सिर लेके आऊंगा। गया महाराज अश्वत्थामा, तो भगवान तो पांडवों के साथ कहा कि आज तो विजयश्री प्राप्त हुई है, चलो भैया बढ़िया उत्सव मनाएंगे, तो 5 को लेकर के चले गए और 5 की सैया पर जाकर के सो गए पांडव पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा गया और 5 के सर धड़ से अलग करके लाया दुर्योधन के सामने। लो आप एक ही बात करते थे, मैं 5 को लाया हूँ। जैसे ही दुर्योधन ने देखा पहचाना, अरे ये तूने क्या कर दिया, हमारे वंश में सचमुच में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ा। ये पांडव पुत्र नहीं, ये पांडव नहीं, ये तो महाराज पांडव पुत्र है, तुमने ये क्या कर दिया। और महाराज जितना दुख हुआ इतना विषाद हुआ कि दुर्योधन के प्राणों का प्राणांत हुआ। अब अश्वत्थामा भाग रहा है, पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, कहां जाऊं। सुबह हुआ, भोर होते ही द्रौपदी गई पुत्रों को जगाने के लिए, तो महाराज देखा कि पुत्रों के तो सर ही नहीं। महाराज विलाप करने लगी, रोने लगी। सोचिए हमारे किसी माता का जब एक पुत्र चला जाता है तो कितना बुरा लगता है, पर आज मां द्रौपदी के तो 5 पुत्र चले गए।
अर्जुन को पता चढ़ा, दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी के सामने प्रण लिया, तुम क्यों रुदन करती हो? मैं उस हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। रथ पर आरूढ़ हुए और चल दिए। देखा भागता हुआ अश्वत्थामा जा रहा है, पकड़ा, रस्सी से बांधा और बांध करके घसीटते रह रहे। सामने लाए द्रौपदी के, बताइए क्या करूं? जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आया ना, द्रौपदी ने उठ करके प्रणाम किया अश्वत्थामा के चरणों में। समाज सबरी सभा देख रही है, स्थगित रह गई। हे भगवान, जिसके 5 पुत्रों को जिसने मारा है, उन हत्यारों को चरणों में मां प्रणाम कर रही। अर्जुन ने कहा ये क्या कर रही हो तुम? द्रौपदी कहती है तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र होने के साथ साथ ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण देवता तो पूजनीय होता है, आपको भी प्रणाम करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं तुम कैसी भाषा बोलती हो? अरे मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रण किया है, मैं इसको मार दूंगा। द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्यों? क्योंकि मेरे 5 पुत्र चले गए, ठीक है, पर मेरे पति तो मेरे साथ है। अरे तुम्हारी गुरु माँ का तो एक ही सहारा है, उनका बेटा। यदि वो ही चला जाएगा तो जिस दुख से मैं दुखित हो रही हूँ, वो दुख मैं किसी माता को नहीं देना चाहती। आज महाराज भीमसेन की आंखें लाल लाल हो गई। अर्जुन छोड़ना मत, इसको मृत्यु दंड दीजिए। द्रौपदी और युधिष्ठिर कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। अब महाराज अर्जुन फंसे हुए, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। भगवान खड़े थे, प्रभु आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्यम् आतताई वदर्हणा। भगवान कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, पर उसे मरना नहीं चाहिए, और बोले बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब महाराज जैसे ही इतना कहा, अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, कोई आप जैसा न्यायाधीश मिल जाए सोई कल्याण हो जाए। आप क्या कह रहे हो कि छोड़ो भी मत, तुम मारो भी मत? अरे तुम मैं क्या करूं? तब समझ में आया भगवान आपका ही चेला हूं, आपका इशारा मैं समझ गया। तो कहते हैं ना कि प्रतिष्ठावान व्यक्ति को यदि समाज में अपमानित कर दिया जाए ना, तो वो जीते जागते मर जाता है, प्रतिदिन वो मरता है। तब महाराज अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकाल ली अर्जुन ने और उसको छोड़ दिया। अपमानित हुआ, इस अपमान को सहन नहीं कर सका अश्वत्थामा और कहा कि अब तो मैं सचमुच में ही किसी को, इनको कौरव पांडवों को पानी के देने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो सभी मर गए, पर अभी एक और बचा है। कौन? बोले जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है ना, उसके गर्भ में भी बालक है, उसको भी नष्ट प्राय कर दूंगा। और महाराज इतना सोचते ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के ऊपर। जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, भगवान को याद करती हुई दौड़ी दौड़ी गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परश्व। हे केशव पाहि माम, हे प्रेम पुंज माधव मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे मेरे प्राण रहे चाहे ना रहे, पर मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने जाकर के अंगुष्ठ मास से मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, बालक की रक्षा की। बाहर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब तो आपको आराम है ना, अब तो सुखी हो ना।
और भीतर परीक्षित के साथ बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। माता कुंती ने यह दृश्य देखा, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। धन्य है प्रभु, जब भी आपको हम पुकारते हैं आप दौड़े चले आते हैं। ब्रह्मास्त्र समाप्त हुआ, समय पाकर के परीक्षित का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो महाराज ये खोजने लगा, बैठ करके चारों तरफ देखने लगा कि जो मेरे साथ माँ के गर्भ में आया था वो कौन है। सबकी परीक्षण कर रहा है। तो समस्त संतों ने नाम रख दिया परीक्षित। अब महाराज महाभारत की तो विशाल कथा है, समय भी हो गया है। परीक्षित का जन्म हुआ, समय पाकर के भगवान द्वारका नाथ पांडवों को समझा करके, जब धर्मराज की समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बालक एक बूढ़े व्यक्ति को समझाए तो हम लोग कहें छोटा है, तो फिर गए भीष्म पितामह की जिह्वा पर बैठ करके समस्त पांडवों को समझाया। भीष्म पितामह की जिह्वा पे बैठ करके उनको राज धर्मान, ज्ञान धर्मान, देव धर्मान का नियम बतलाया। और महाराज भीष्म पितामह ने भी उनको समझा करके अपनी मति को भगवान की श्रीमती बना करके अपने प्राणों को भी भगवान को निहारते निहारते छोड़ दिया और भगवान के धाम को गए। भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका गए। द्वारका नष्ट प्राय हुई, सारा यदुकुल समाप्त हुआ। लौट करके घर आए तो छोटा सा मुंह लेकर के आए। धर्मराज ने पूछा, भैया तुम्हारा मुंह छोटा सा क्यों है? तो सारा द्वारका का हाल उनको बताया। कुंती माता ने तो सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और समस्त पांडवों ने परीक्षित को बाल रूप में ही राजा बना करके सभी छोड़ करके चले गए। अब महाराज सूत जी से सौनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु हम तो आपसे ये पूछ रहे थे कि परीक्षित ने कथा क्यों सुनी, राजा को समय कहाँ मिल गया और आप महाभारत की कथा में चले गए। अरे हमें मूल बताइए कि कथा इनने क्यों सुनी। तब महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब बाल रूप में परीक्षित राजा बने तो राजा का कर्तव्य होता है समस्त प्रजा की रक्षा करना। अब बालक राजा है तो हर जगह काना फूसी होती है, पता नहीं राजा छोटा है अभी बालक ही तो है, कैसे राज्य की रक्षा करेगा, कैसे धर्म का पालन करेगा। तो कोई कोई कहते हैं अरे इस साधारण वंश का वंशज नहीं है, साधारण राजा नहीं है, इनके दादा के सारथी भगवान स्वयं थे, उनका रथ चलाते थे और इनके पिता भी अभिमन्यु वीरों में वीर कहते हैं। ये साधारण राजपुत्र नहीं है, हमें तो लगता है बड़ा सुंदर राज्य का पालन करेगा। तो महाराज ऐसी भावना जब परीक्षित के कानों में पड़ी तो महाराज परीक्षित राजा अपना भेष बदल करके इतने धर्म का पालन करने वाले थे कि रात्रि में संतों की कुटिया में सेवा करने के लिए जाते थे। एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते महाराज क्या देखा कि एक गौ माता और एक बैल जिसके 3 पैर ही नहीं है, एक पैर पर खड़े हैं। दोनों महाराज बड़े परेशान हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपने दुख को, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पीछे एक राक्षस खड़ा है, वो इनको सता रहा है। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ये क्या हाल है। गौ माता कह रही है पता नहीं भगवान के जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा, भगवान के राज्य में तो हमारी बड़ी रक्षा हुई, भगवान स्वयं हमारा गौचारण करने के लिए जाते थे। राजा परीक्षित ने उनकी बातें सुनी और पास में आए, पूछा आप कौन हैं, कृपा करके मुझे बताइए आपके लिए क्या दुख है। तब महाराज धर्मदेव कहते हैं कि देखिए हम कौन हैं, हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि दुखी इसलिए होते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं देता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। अरे हमने कर्म किए होंगे तो हमें दुख मिल रहा है। ऐसी जब बात कही, क्योंकि देखिए
पापियों की बात करने से हमें भी पाप लगता है, इसलिए धर्मदेव किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहे। अब जब ऐसी बातें सुनी तो परीक्षित राजा ने कहा कि मैं समझ गया महाराज, आप साक्षात धर्म है और जो गौ माता है ये साक्षात भूदेवी है, पर ये आपको प्रताड़ित कौन कर रहा है, ये कौन है, इसकी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आपकी मैं रक्षा करूंगा। निकाला धनुष और तीर छोड़ने ही वाले थे कि कलयुग हाथ जोड़ के आया और चरणों में प्रणाम करने लगा। महाराज क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि जाते जाते हमारे दादाओं ने कहा था कि जो भी शरण में आए पर उसे माफ कर देना चाहिए। उस बात को याद करके उन्होंने कहा ठीक है तुझे माफ किया, लेकिन तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूँ। अरे कलयुग तू मेरे राज्य में कैसे चला है, चल मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज समस्त धराधाम पर आपका ही राज्य है तो मैं जाऊंगा कहाँ? लेकिन एक बात बताऊं, आप मुझे निकालने से पहले मेरी विशेषता सुन लीजिए। मेरे में एक गुण बड़ा अच्छा है। बोले क्या? बोले त्रेता द्वापर सतयुग में यज्ञ करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, समाधि लगानी पड़ती थी जब भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन मेरे समय में मात्र भगवान का नाम लेने से मैं भगवान की प्राप्ति करा दूंगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कहता है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत फलम तमने सम्यक कलो केशव कीर्तना। बोले कलयुग में केवल केशव भगवान का कीर्तन करने से वो फल प्राप्त होगा जो सतयुग द्वापर में तपस्या करने से, यज्ञ करने से मिलता था, वो मात्र नाम लेने से। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए भगवान मुझे अपने राज्य में थोड़ा सा स्थान दीजिए रहने के लिए। भगवान परीक्षित ने कहा ठीक है मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। वो कौन कौन से स्थान है बड़े सोच समझ के ध्यान से सुनना। धूतम पानम स्त्रियः शूनः यत्र धर्म श्रुतु विद्या। 4 स्थान दिए। धूतम पानम जहां धूम्रपान होता, मदिरापान होता हो, स्त्रियां जहां वेश्याएं रहती हूं, वहां कलयुग का वास है। अब महाराज आज के जमाने में भगवान के नाम का प्याला तो कम पिएंगे और जो सरकारी प्याला है उसको तो देखिए महाराज परीक्षित ने उनको स्थान दिया कलयुग को कि यहाँ कलयुग का वास है, लेकिन जहां जहां कलयुग का वास है हमारा मन वहीं वहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन भी बड़ा बेकार है। हमने कल बताया था कि 10 इंद्रियों ने इसको अपना गुलाम बना लिया। भला ये राजा है लेकिन इसको गुलाम बना लिया और जैसे ये इंद्रियां कहती है ये वहीं दौड़ा चला जाता है। तो महाराज इसलिए अपने मन को संवारना चाहिए। अब महाराज जैसे ही 4 स्थान दिए तो कलयुग कहने लगा महाराज मेरी एक विशेषता इतनी अच्छी है तो कम से कम मुझे एक आध स्थान अच्छा दे दो। अच्छा परीक्षित ने कहा इतने अच्छे तो स्थान दिए। बोले नहीं नहीं इनसे भी अच्छा चाहिए। बोले कहाँ चाहिए? बोले मुझे सोने में बास दे दो तो और ज्यादा आनंद आ जाए। बोले ठीक है तथास्तु जैसी तेरी इच्छा, चल तेरे सोने में बास। अब महाराज जैसे ही सोने में बास मिला सोई श्री सुखदेव जी, सोई परीक्षित जी के मुख पर, मस्तक पर जो मुकुट लगा था उस सोने में जाकर के बैठ गया।
अब महाराज कहते हैं वो मुकुट, कहते हैं ना कि सोने में तो भगवान का भी वास रहता है, लेकिन कलयुग का वास भी सोने में। अब भगवान का किस सोने में है? जो हमने मेहनत से कमाया है, उस सोने में भगवान का वास। और कलयुग का जो धन चोरी से आया हो, उसमें कलयुग का वास रहता है। इसलिए माता बहन ज्यादा सोने को पहनेगी, क्योंकि भाई लोग तो कम पहनते हैं, माताओं का सोने में ज्यादा लगाव रहता है। इसलिए माताओं सुन लो, इस सोने में कलयुग का वास रहता है, इसलिए सोने को धारण नहीं करना चाहिए। अब जो जो यहाँ पर पहने हो ना, आरती के बाद सभी ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि महाराज ऐसी बात नहीं है, भगवान का भी वास है, लेकिन भगवान कहते हैं किस में वास है? बोले तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, प्रभु प्रसाद पटभूषण धराई। जो भगवान कहते हैं कि प्रभु प्रसाद पटभूषण धराई, भगवान का वास उसमें रहता है। जो आप सोना लाए, गहने लाए, वस्त्र लाए, उनको भगवान के चरणों में अर्पण करके धारण करना चाहिए, उसमें भगवान का वास रहता है। लेकिन महाराज हम कहाँ भगवान को दिखाते हैं, कहते हैं बहन जी मंदिर में पहनाएंगे माता जी को तो पंडित जी ले जाएंगे, है ना। इसलिए हम तो नहीं दिखा रहे, हम तो स्वयं ही अरे दुकान से ही पहन के चले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा भगवान को दिखा दो, उसके बाद धारण कर लो। तो महाराज सोने में भी वास मिल गया, परीक्षित के मुकुट पर कलयुग बैठ गया। बोले ये जो मुकुट है ये राजा परीक्षित लगाए थे, वो जरासंध का था, क्योंकि इनको मार करके पांडव लाए थे, अपने राजकोष में रख दिया, और उसी मुकुट को भूल बस परीक्षित पहन करके शिकार खेलने के लिए गए। अब महाराज गए तो उनके मन में कलयुग जब आया, माथे पर तो अहंकार आ जाता है। जंगल में शिकार कर रहे थे, प्यास लगी, बोले संतों की कुटिया पर पहुंचे। अरे बाबा जी बड़े जोर की प्यास लग रही है, जलपान कराइए। अरे तुम्हारे दरवाजे पर राजा खड़ा है, स्वागत नहीं करोगे? अब महाराज शमीक मुनि तो बढ़िया तपस्या लगाए बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। परीक्षित ने कहा नौटंकी कर रहे हो, तपस्या कर दिखा रहे हो कि मैं तपस्या कर रहा हूं, अभी देखता हूं तुम्हारी तपस्या सच्ची है कि झूठी है। तो पास में मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया परीक्षित ने और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब महाराज वो समाधि से नहीं जगे, परीक्षित तो डाल करके चले गए, पर जैसे ही शिष्यों के द्वारा शमीक पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया गया कि राजा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए हैं, तो महाराज कौशिकी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि बैठे थे, तुरंत जल लिया कौशिकी नदी का और श्राप दे दिया, हे राजन जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग तुम्हें डस देगा और तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। अब महाराज श्राप दे दिया, रोते रोते आए पिता के पास, सर्प को फेंका। शिष्य ने बताया कि इनने श्राप दे दिया महाराज को, परीक्षित को। तब महाराज शमीक जी को बड़ा बुरा लगा, इतना सुंदर धर्मात्मा राजा तुमने एक बार भी नहीं सोता हो, श्राप दे दिया। अरे भूलवश उनसे ये हो गया है, लेकिन श्राप दे दिया, वो कट नहीं सकता। तो शिष्य को भेजा, जाओ अपने राजा को बता दो कि जो भी तुम्हें करना है वो 7 दिन के भीतर कर लीजिए। अपने जीवन को यदि संवारना है तो 7 दिन में ही संवार लीजिए, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो एक बात बतावे, हम और आप सभी परीक्षित हैं और 7वें दिन सभी को मरना है। आप कहेंगे दीदी आपको कैसे पता कि 7वें दिन मरना है? एक बात बताएं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। और इन्हीं 7 दिनों में हम पैदा हुए हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें मरना है। लेकिन हम परीक्षित जैसे जागते नहीं, हम तो सोते रहते, मरना है तो मरेंगे।
अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी। हम युवा भाइयों से कहेंगे कि भैया राम बोलो, राम, थोड़ा भजन कर लो। अरे बोले दीदी वो गया जमाना जब कबीरदास जी कहते थे कि काल करे सो आज कर, हम तो कुछ और ही कहते हैं। हमने कहा क्या? बोले हम कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है, अभी डरी है बरसों। कर लेंगे जब समय मिलेगा, पर अभी करने वाले। इसलिए एक बात बतावे, नहीं 7 दिनों में मरना है और हमें भी परीक्षित जैसा सजग रहना चाहिए, एकदम सावधान। पता चला शिष्य के द्वारा के 7वें दिन मर जाएंगे। महाराज परीक्षित ने तुरंत अपने बेटा पुत्र को राजगद्दी सौंपी, पत्नी को बताया मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। किसी को पता नहीं रहता कि मेरी 7वें दिन मृत्यु, लेकिन मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस शरीर से बड़ी ग्लानि हो रही, मैंने इतना बुरा काम किया, इतना बेकार काम किया। अरे मुझे 7वें दिन मरने का नहीं, मुझे तो आज ही मरने का श्राप मिलना चाहिए था। निकल गए, जंगल में चले गए, बैठे हैं। समस्त महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है। महाराज छोटे मोटे राजा नहीं थे, जिसको भी पता चलता है दौड़े चले आते हैं राजा परीक्षित के पास। संत महात्मा आते हैं तो राजा परीक्षित सबसे पूछते हैं, महाराज बताइए 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन महाराज सब शांत बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो मानो आज उन्हीं संतों के बीच में भगवान स्वरूप, मानो साक्षात भगवान